हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल अल्टर्नेट एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगी जो अक्सर कर आते रहते हैं। और अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइको ही मिलेगी, तो इसलिए आप देख लीजिए। हमारा सीडीपी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोट, यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, किशोरों में संवेग का नियंत्रण सबसे अच्छा उपाय प्रक्षेपण है। क्या है? किशोरों में जो संवेग का सबसे अच्छा नियंत्रण है वो उसका उपाय क्या है? प्रक्षेपण है। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, एडोलेसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टर्नली हॉल है। एडोलेसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टर्नली हॉल है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि जो शब्द होता है उसका प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किशोरावस्था में सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। किशोरावस्था में सम्मान की भावना जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के अनुसार कहा गया है, विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। पियाजे के अनुसार कहा गया है कि विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार स्कीमा वह प्रक्रिया है जिसके संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। स्कीमा वह प्रक्रिया है जिसके संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें स्कीमा प्रक्रिया द्वारा हम संरचना को संशोधित कर सकते हैं, जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको संशोधित कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या पूर्णावस्था में सबसे कम होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो प्रौढ़ावस्था में सबसे कम हो जाती है, प्रौढ़ावस्था में घट जाती है। ठीक है ना। 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास अपनी उच्च सीमा पर पहुंच जाता है। 15 से 20 वर्ष तक के बच्चों में आयु में जब बच्चा होता है तो मानसिक विकास उसका अपनी उच्च सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है ना। हरलोक का कथन है कि दो बालकों के समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। हरलोक ने कहा है कि दो बालकों के समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। तो हकीकत बात है, कोई बच्चा कैसा भी है, किसी में सामान्य बुद्धि है तो कोई प्रतिभाशाली है, कोई प्रखर बुद्धि का है तो कोई मंगोलिश बुद्धि का है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें सही कहा है उन्होंने कि हरलोक ने कहा है कि दो बालक एक समान मानसिक योग्यताओं के नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कर पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है ना, एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा, आत्मगौरव किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। आत्मगौरव जो है वो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस जो है वो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा आ जाता है कि अरे हम ये कर सकते हैं, और बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं तो बहुत से बच्चों का कॉन्फिडेंस गिर भी जाता है। ठीक है ना। तो आत्मगौरव जो है वो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट है हमारा, 1904 में स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था में आधुनिक विकास का सिद्धांत दिया था। 1904 में, कब दिया था? 1904 में दिया था। किसने दिया था? तो स्टैनली हॉल ने दिया था। किशोरावस्था में आधुनिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल के अनुसार कहा गया था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था के बारे में उन्होंने कहा था स्टैनली हॉल ने कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, यानी कि स्किनर के अनुसार कहा गया था कि बच्चों में भाषण का विकास अनुकरण एवं पुनर्वलन का परिणाम है। बच्चों में जो भाषण का विकास होता है वो अनुकरण एवं पुनर्वलन का परिणाम होता है। जैसे कि यहाँ पर भाषा भी है, ग्रीक भाषा को हम यूनानी भाषा भी कह सकते हैं और आंग्ल भाषा को हम लैटिन भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, पॉइंट्स। किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं वो इस प्रकार होती हैं, आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्याएं। सेकंड है हमारी स्वतंत्रता की समस्याएं, सुख एवं आनंद की चाप,
आत्मनिर्भर बनने की समस्याएं, कल्पना की बहुलता, वीर पूजा, विद्रोह की भावना, विशेष रुचियां, यौन विकास, स्वप्रेम, समलिंगीय कामुकता, विषमलिंगीय कामुकता। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस, आत्म स्वीकृति, सुरक्षा की समस्या। ये मतलब कुछ ज्यादा आ जाता है तो भी तो गलत बात है ना। कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं आना चाहिए कि हद से ज्यादा हो जाए। ठीक है ना। और स्वतंत्रता की समस्या, बच्चा ये चाहता है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए, हम जो चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अरे जब गलती कर रहे हो तो माँ बाप तो टोकेंगे ही। ठीक है ना। सुख एवं आनंद की चाप, बच्चा चाहता है कि कुछ करना ही ना पड़े, सब आराम से हो जाए। इस अवस्था में ऐसा होता है अक्सर। आत्मनिर्भर बनने की समस्याएं, खुद पर ही निर्भर रहे, तो इसके लिए भी तो संघर्ष करना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा। कल्पना की बहुलता, कल्पना तो बहुत दूर दूर तक की सोचने की है, मतलब सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर उसको पूरा भी करने के लिए भी तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। ठीक है ना। वीर पूजा और विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना जग रही है। अगर किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है तो आप भी उसके साथ गलत करेंगे, ये कौन सी बात है। तो ये विद्रोह की भावना नहीं जगनी चाहिए। विशेष रुचियां, बच्चों में इस अवस्था में किशोरावस्था में अलग अलग रुचियां देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। यौन विकास, स्वप्रेम, समलिंगीय कामुकता, विषमलिंगीय कामुकता, मतलब लड़के लड़कियां फ्रेंड हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी 1774 ईस्वी में पेस्ट्रोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। बालक के जो विकास का सर्वप्रथम आया था वो वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में पेस्ट्रोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्ष के पुत्र पर बेबी बायोग्राफी यानी कि बाल कथा पर आधारित था। इनका जो ये विवरण था वो इन्होंने खुद अपने स्वयं के 3.5 वर्ष के पुत्र पर किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। जो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी वो 1930 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ भी कोई भी टॉपिक आपको पूछना है या किसी के भी ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।